तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। ऐसे ही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं कि ये दुबई के लिए, दुबई ने ना तकरीबन ये जो पाकिस्तान के 22 सिटीज हैं जिनको बैन किया हुआ है, उन सिटीज से ना कोई बंदा दुबई नहीं जा सकता। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि ये वहाँ पे जाते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। इंडिया में एक आधार कार्ड बना हुआ है, अच्छा, जिसके ऊपर छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सबको राशन मिलता है, अच्छा, महाना। ठीक है, और ये पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाके वो अगर क्राइम नहीं करते, अपना जॉब पे फोकस करते हैं, उसकी ये रीजन है? ये रीजन है कि वो घर से ही वो मेहनत कश है। ठीक है, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है, नहीं कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सर रेफरेंस बुक, उसने कहा जी इंडियन राइटर है के डेविड। अच्छा, एट दैट टाइम, ये मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौम है, सबसे ईमानदार कौम है। ईमानदार कौम है। अच्छा, वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं, हाँ। और हम सर नहीं झुकाते। तो हम बदमाश हैं। बदमाश नहीं है, हाँ। मतलब जिनको हम काफिर कह रहे हैं वो सारी दुनिया हमसे 100 गुना ऊपर है। हाँ। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ, हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल से। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए तो उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है। खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं। के साथ रिलेशन, अच्छा अफगानिस्तान के साथ उनके रिलेशन फिर भी बेहतर है। अगर देखें बांग्लादेश के साथ भी रिलेशन, सऊदी अरेबिया के, मिडिल ईस्ट के, सबके बेहतर है। हमारे साथ ही खराब होने हैं। देखिए, इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, और उस आईटी की जो इंडस्ट्री है ना वो बूम कर रही है। उसके जो लोग उनके आईटी में, उनकी एजुकेशन जो लेवल है वो भी बड़ा हाई है। तो इसलिए पाकिस्तानी जो हैं, इनका एक ये जहन ये बन गया है 2 नंबरी का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपके दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप में जैसे देखें छोटी सी इंट्रो में कि भाई सऊदी अरब ने नया रूल्स लाया है। वो बोलते हैं हमें पाकिस्तानी वर्कर्स चाहिए ही नहीं भाई, क्योंकि इसके पीछे कारण ये दिया गया है, सऊदी अरब में जो क्राइम्स हो रहे हैं उसमें 50% क्राइम में पाकिस्तान से गए हुए लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। और आज की वीडियो में यही चर्चा करने वाले, पाकिस्तान, वहाँ के लोग, आवाम और वहाँ की मीडिया, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जो आज तक इतना पुराना उनका दोस्त था आज वो दुश्मन की जैसा बिहेव कर रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सारे भारत की साजिश से मोदी के कुछ ज्यादा करीब हो गया सऊदी अरब। तो मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। बहुत ही अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज से ये खबर आई है कि जो जितने भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में, उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। बाकी 50% पूरी दुनिया के जो वहाँ पे लोग आए हैं जॉब्स के लिए या ओवरऑल जैसे भी हैं, 50% वो लोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब हम पाकिस्तान में तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो हैं, दूसरे कंट्रीज में जाके, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज में जाके अगर हम भीख मांगेंगे, अगर लेट्स सपोज कोई चोरी करेगा, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, अगर कोई स्मगलिंग करेगा, तो क्या उसे पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं होता? क्या उसे पाकिस्तान को यही गल्फ कंट्रीज, यही सऊदी अरेबिया, यही यूएई हमें वीजे देने बंद कर देगा, हमें वहाँ पे जॉब्स देनी बंद कर देगा? और दूसरी साइड पे अगर इंडियंस की बात करें तो इंडिया को, वहाँ पे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसकी वजह है उनकी एजुकेशन, उसकी वजह है उनकी जॉब के साथ सिंसेरिटी। न्यूज आई है कि जो भी लोग पाकिस्तानी दुबई जा रहे थे, दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के 50% क्राइम रेट है। सबसे ज्यादा वहां पर जाकर जुराइम करने वाले 50% लोग पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने हमारी वीज़े बैन कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को अब हम दुबई बुलाएंगे ही नहीं, बाकी इंडिया को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, हम किसी का कोई वास्ता नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सबसे ईमानदार कौम है, सबसे ईमानदार कौम है। ईमानदार कौम है। अच्छा, वो लोग ऐसे मतलब है कि इंडिया वाले सर झुकाते हैं, हाँ। और हम सर नहीं झुकाते। तो हम बदमाश हैं। बदमाश नहीं है, हाँ। मतलब अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। सही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं जानते, बाकी तो बाहर मुल्कों में हम हर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उधर हमारा एक कम्युनिटी है। और उसकी वजह से ना हम लोग जो है ना, एक मतलब है कि अगर समझो कि 1000 दरम हम क्या नाम है, इंडियन लेते हैं, और हम 1000 नहीं लेते, हम 1500 लेते हैं, क्योंकि वो और काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जो हमें दिया है वो हम करते हैं, जो आपको दिया वो काम करते हम वो, लेकिन उनसे वो बर्दाश्त नहीं होते। और दूसरी बात है कि वो लोग तो मंदिर बना रहे हैं, उनका तो सारा फोकस हिंदुओं की तरफ है। मंदिर बन गया हुआ, हाँ ना, तो बना हुआ है मेरे ख्याल से। 2 मंदिर बने। हाँ, तो इसलिए उनका फोकस उनकी तरफ है। वो मुसलमान ये करने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं ये गलत है। खास करके पाकिस्तानी हमेशा के लिए हम दीन में आगे हैं।
तो इस वजह से वो लोग मतलब है कि हम दीन में बहुत आगे हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे सर ही। हम पर कर्जा हम इतना पर आजाब नहीं हुआ है, हमने मुंह बंद किए हुए हैं। जो बंदा हक की बात नहीं कर सकते ना, उसके ऊपर आजाब आता है। सही। हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं, सब क्या क्या नहीं हो रहा है। सर क्राइम रेट के अंदर दुबई ने रिपोर्ट जारी की है, क्राइम रेट के अंदर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी 50% क्राइम रेट में है। यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं, भीख मांगते हैं, सिग्नलों में खड़े होकर गिरियां बेच रहे हैं, अच्छा स्मगल कर रहे हैं चीजें। ये बात तो सही है कि वो उधर सुना है कि तो इंडियन नहीं कर रही, वो कहते हैं इंडियन तो पहले से भिखारी है, तो उसको जरूरत क्या है। बेकारी की चीज में वो और चीज में भिखारी है, मतलब मैं आपको कहूं कि वो 1000 में करते हैं, पाकिस्तानी सर, वो तो फिर अपनी वो तो ईमानदारी हुई ना उनकी, वो तो देखिए ईमानदारी नहीं हुई ना। हाँ जी। एक काम है, आपको अभी आप कर रहे हैं ना न्यूज, हाँ। आपको अगर बोलेगा कि आप गाड़ी भी चलाओ साथ, हाँ। न्यूज भी करो, सफाई भी करो दफ्तर का, तो आप करोगे? आप तो एक काम करोगे ना। एक काम के लिए हायर करते हैं, वहां पर तो रूल है कि एक काम के अलावा दूसरा काम करने नहीं देते। वही नहीं कर रहे हैं ना कि इंडिया वाले करते हैं, वो मतलब कपड़े भी धोते हैं आप साथ। गए हुए? नहीं, मैं गया नहीं हूँ। तो गए नहीं हुए, आपको ये सारी बातें कैसे पता है? मतलब हमारे पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है ना, हम हाँ। जहाँ पर जाते हैं अपने रिकॉर्ड बना के जाते हैं। तो कैसे और वहां के लोगों को उनके कैसी सोच है और क्या उनका रिएक्शन से क्या वो कहते हैं, कैसे क्या कह रहे हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, किसी वजह से या आखिर ऐसा दिन क्यों आया कि जो उनके सबसे ज्यादा दोस्त, जैसे इंडिया का दोस्त होता है रसिया, हर वक्त खड़ा रहता है इंडिया के साथ, उसी तरह चाइना और सऊदी अरब भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, अच्छे बुरे दोनों टाइम पे, किसी भी हालत में। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों को निकाल ले रहा है, वहां के जो वर्कर है उनको लेना ही नहीं चाहता है। यहाँ तक कि अभी अभी रिसेंटली खबर आई है कि पाकिस्तान के कुछ 20 ना 22 शहरों के वीजा कैंसिल कर दिए उन्होंने। बोलते भाई ये इसी पर्टिकुलर इसी शहर के लोग हमें चाहिए ही नहीं। और वहाँ के लोग करते हैं क्या, पाकिस्तानी लोग यहाँ से जाते हैं तो वीजा लेके जाते हैं या तो डंकी लगा के चले जाते हैं, किसी भी तरह से जाते हैं और वहाँ जाके भाई मेहनत कम करते हैं और क्या बोलते हैं अपना धर्म वाली बात है, धर्मगिरी ज्यादा करते हैं और वहाँ पे अक्सर भीख मांगते हुए, छोटे मोटे क्राइम करते हुए और जिसको बोलते चीटिंग करते हुए और चोरी, इस तरह बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व है। जो रिसेंटली खबर है, डाटा है, वो सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि हमारी 50% में जो क्राइम हो रही है वो पाकिस्तान से आए हुए लोग ही कर रहे हैं और यही वजह है पाकिस्तानी वर्कर को हम लेना ही नहीं चाहते देश में।